अमेरिका और यूरोप की गारंटी पर यूक्रेन अपने दुनिया के तीसरे बड़े एटमी असासों से दस्तबरदार तो हो गया, मगर बाद में जो दुर्गत यूक्रेन की बनी है उसने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान के एटमी असासे ही दुनिया में इसके वजूद और सलामती की जमानत हैं। यूक्रेन से सबक हासिल करते हुए पाकिस्तान को अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद मुस्तहकम करने के साथ साथ इसकी हिफाजत के लिए भी हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस में शाये एक तहरीर में बताया गया है कि सन 2014 में यूक्रेन दुनिया की एक बड़ी एटमी ताकत था। इसके पास बड़े एटमी हथियार भी मौजूद थे। इन एटमी हथियारों की मौजूदगी में यूक्रेन का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, मगर आज यूक्रेन अपने दिफा के लिए दुनिया के बड़े ममालिक के आगे भीख मांग रहा है। जब यूक्रेन को आजादी मिली तो उसके पास एटमी हथियारों का दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा था। आज जिस यूक्रेन के साथ दुनिया हथिक आमेज सलूक कर रही है, उसी यूक्रेन के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1900 स्ट्रेटेजिक वार हेड्स मौजूद थे। उसी के साथ यूक्रेन के पास 176 बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद थे, 44 स्ट्रेटेजिक बमबार भी मौजूद थे। इसके साथ साथ यूक्रेन के पास मजीद एटमी हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। ये कोई छोटी तादाद नहीं। आज भी बरतानिया और फ्रांस के पास इससे कम एटमी हथियार हैं। एटमी हथियार होना ही काफी है कजा के आपके पास दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा हो। दुनिया ने यूक्रेन को इसके दिफा की गारंटी देकर उसके एटमी असासे वापस ले लिए। वैसे तो ये सब एटमी हथियार एक मुआहिदे के साथ रूस को वापस किए गए और वही रूस आज यूक्रेन पर हमलावर है। रूस ने ये सब एटमी हथियार लेते वक्त यूक्रेन को दिफा और मुआशी एड की गारंटी भी दी थी। क्या तब यूक्रेन को अंदाजा था कि जिस रूस को वो अपने तमाम एटमी हथियार दे रहा है वो एक दिन उसको खत्म करने और इस पर कब्जा करने के दर पे होगा। लेकिन यूक्रेन ने ये एटमी असासे सिर्फ रूस की गारंटी पर खत्म नहीं किए थे। अमेरिका, नाटो और पूरे यूरोप ने यूक्रेन को उसके दिफा की जमानत दी थी। आज वही अमेरिका यूक्रेन के दिफा से जान छुड़ा रहा है। यूक्रेनी सदर और अमेरिकी सदर और नायब सदर के दरमियान ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, उसके बाद हमने लंदन में यूरोप को यूक्रेन के लिए मुत्तहिद भी देखा है। यूरोप के तमाम ममालिक ने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जंग अजीम दोम के बाद कभी भी यूरोप को दिफा के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। नाटो के बाद दिफा की तमाम जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा ली थी, लेकिन अब अमेरिका यूरोप के दिफा की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहा है। अमेरिका यूरोप के दिफा पर पैसे लगाने को तैयार नहीं। ऐसे में जंग अजीम दोम के बाद पहली दफा यूरोप को अपने दिफा की फिक्र भी पड़ गई है। सवाल यह है कि अमेरिका के बगैर यूरोप कैसे चलेगा। 1971 की जंग में हमने भी सबक सीखना था कि अपनी जंग आपको खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई आपकी मदद को नहीं आता। हम भी 7वें जंगी बेड़े के इंतजार में 2 लख्त हो गए थे, इसलिए बैरूनी इमदाद पर जंग लड़ना कोई आसान नहीं। दोस्त कभी भी धोखा दे सकते हैं। हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं, इसलिए आपका साथ किसी भी वक्त छोड़ा जा सकता है। यूक्रेन को भी इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। बात समझने की है कि जिन जमानतों पर यूक्रेन ने अपनी एटमी ताकत से दस्तबरदारी इख्तियार की, वो गारंटियां आज नहीं हैं और एटमी एहसास से भी नहीं हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिस मुल्क के पास दुनिया के एटमी हथियारों का तीसरा बड़ा जखीरा होता, क्या उसके सदर के साथ अमेरिकी ओवल ऑफिस में ऐसा हो सकता था? ये हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबक है। पाकिस्तान की एटमी ताकत पर भी बहुत हमले हो चुके हैं। हमें भी ये मशवरा दिया जाता है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। ऐसे में हम रोज नए मिसाइल का तजर्बा करते हैं। यही पैसे मुल्क की मईशत पर लगाना चाहिए। ये दोस्त यूक्रेन की मिसाल सामने रखें और समझें कि नाकाबिले तस्खीर दिफा कितना अहम है। जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो अमेरिकी सदर ने इन एटमी धमाकों को रोकने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 5 फोन कॉल्स की थी। $5 अरब की इमदाद की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने दबाव और पेशकश दोनों ही को मुस्तरद कर दिया था और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। आज इसी वजह से पाकिस्तान को दुनिया में एक एटमी मुल्क की हैसियत हासिल है। इसी एटमी ताकत की वजह से अब पाक भारत जंग नहीं हो सकती। इस दौरान पाकिस्तान और भारत दोनों कई दफा जंग के करीब भी आए, लेकिन पाकिस्तान की एटमी ताकत ने जंग को रोक रखा है। भारत ने तो हमसे कई साल पहले 1974 में एटमी धमाका कर लिया था। पाकिस्तान ने 1998 में किया। 1998 में भारत ने दूसरा एटमी धमाका किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान को एटमी धमाका करने का मौका मिला। आज दुनिया के हालात बता रहे हैं कि 1998 में आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए एटमी धमाके करना पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद था। आज हम इसी वजह से महफूज हैं। दुनिया के जो ममालिक आज एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया उन पर दबाव डाल रही है कि वो एटमी सलाहियत हासिल न करें, लेकिन यूक्रेन की सूरत हाल सबक दे रही है कि दुनिया की गारंटी की कोई अहमियत नहीं, आपने अपना दिफा खुद ही करना होता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।